सामाजिक समानता, संवैधानिक अधिकार व वैज्ञानिक सोच में विश्वास रखने वाले समस्त भारतवासियों, हमारे बंधुओं, आप सभी को सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब की जयंती के पूर्व संध्या पर आप सभी को संवैधानिक एवं वैज्ञानिक शुभकामनाएं। आज मैं उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने अंधविश्वास, असमानता, पाखंड के खिलाफ जंग लड़ी और आने वाले पीढ़ियों को समानता के लिए, वैज्ञानिकता के लिए, स्वाभिमान के लिए, हक और अधिकार के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, क्रांति की चिंगारी बने। मैं ऐसे महापुरुषों को जो बुद्ध की परंपरा में आते हैं, मैं सम्राट अशोक, संत कबीर, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत कबीर, संत गाडगे, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले, बिरसा मुंडा, शिवदयाल चौरसिया, मान्यवर साहब, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर तथा ज्ञान के प्रतीक, निसंदेह संविधान के रूप में हम सभी को अधिकार देने वाले बाबा साहब को कोटिशः नमन करता हूं तथा उनके दिखाए व बताए मार्गों पर चलने की प्रतिज्ञा करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपका भी इन सभी महापुरुषों से वास्ता है। ये अलग बात है कि आप इनके संघर्षों के बारे में, इनके जीवन के बारे में और इनके द्वारा किए गए मानव के हित में तथा आपके अपने हित में किए गए कार्यों से आप अनजान हैं, अधूरे हैं। बंधुओं, बाबा साहब के जन्म के पूर्व संध्या पर मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूं जो केवल की जा सकती है प्रार्थना के रूप में आपसे, आप स्वीकार करें या ना करें। बंधुओं, यदि संविधान ना होता, बाबा साहब अथक परिश्रम, अपार कष्ट और तमाम वेदनाओं को झेलकर हमारे लिए, आपके लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए, बंधुत्व के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए यदि कार्य ना करते तो शायद आज हम और आप इस दशा में न होते। बंधुओं, बाबा साहब के विचारों को तथा अन्य महापुरुषों को यदि आप ना जानेंगे, उनके विचारों पर ना चलेंगे, केवल एक दिन आप साल में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालेंगे और जय भीम के नारे लगाएंगे और तथा अन्य 364 दिन आप इन महापुरुषों के कार्यों को, कुर्बानियों को भूल जाएंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर न चलेंगे, तो ये सारे गाजे बाजे और जय भीम के नारे फेल होंगे, जैसा कि अब तक फेल होते रहे हैं। बंधुओं, बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य नाश्वर है, उसी तरह से विचार भी नाश्वर है।
एक विचार को प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आप इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं? यदि नहीं अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप उन महापुरुषों के विचारों की तिलांजलि चढ़ाते हैं, का तिरस्कार करते हैं तथा इन महापुरुषों का अपमान करते हैं। बंधुओं, बाबा साहब ने कहा था कि विचारों को पढ़कर परिवर्तन नहीं होता, विचारों पर चलकर परिवर्तन होता है। जरा सोचिए कि क्या आप विचारों पर चल रहे हैं? यदि उनके विचारों पर नहीं चल रहे हैं, यदि आप अंधविश्वास, पाखंड तथा असमानतावादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं और मानव एक समान की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं, आप विज्ञान में भरोसा नहीं कर रहे हैं और हवाई ताकतों के पीछे डर कर भाग रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उनके जन्मदिन को नहीं मना रहे हैं, बल्कि उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में आज उनकी पूर्व संध्या पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप उनको अपने जीवन में उतारिए। कुछ करना नहीं है, उनके विचारों को जानिए, विचारों पर चलिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा, प्रगति आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा और समानतावादी दृष्टिकोण आपके पास आएगा। जब तक आप हवाई ताकतों पे पैसा खर्च करते रहेंगे, जब तक आप उनके पीछे भागेंगे, निश्चित रूप से आप मन से स्वतंत्र नहीं होंगे। और बाबा साहब कहते हैं कि यदि आप मन से स्वतंत्र नहीं हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। जरा आप अपने मन में प्रश्न उठाइए कि क्या आप स्वतंत्र हैं, तो पता चलेगा कि निश्चित रूप से आप किसी न किसी आदमी से ही दोयम दर्जे के समझे जाते हैं, डरते हैं, और आदमी के साथ साथ आप कुछ काल्पनिक शक्तियों से डरते हैं, तो फिर कहां स्वतंत्र हैं? बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जब तक आपको सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं है। बंधुओं, विचार बहुत है, चीजें बहुत हैं, वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि कम शब्दों में आप सभी को मैं इस बात का अंदेशा दिला दूं कि जब तक हम अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक हम अंधविश्वास, पाखंड और अन्यायी तथा असमानतावादी दृष्टिकोण से बाहर नहीं निकलेंगे, हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि और उनका सच्चा जन्मोत्सव नहीं मना सकेंगे। बंधुओं,